Dear student, today we are going to discuss class 10 subject mathematics and worksheet number 22 and this worksheet for 27th of August 2021. So dear student, आज हम पढ़ेंगे equations reducibles to pair of the linear equation in two variables. तो सम इक्वेशंस डू नॉट अपियर लीनियर बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द लीनियर इक्वेशन। कुछ जो लीनियर इक्वेशंस जो है ना डियर स्टूडेंट एज ए लीनियर नहीं होता, बट इसको जो है ना कन्वर्ट करके लीनियर इक्वेशन में हम कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ चेंज करके जो है ना इस वर्कशीट को हम डिस्कस करने वाले हैं और इसमें समझने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन वी नो कि ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी होता है, ठीक है, प्लस सी होता है। तो ए एंड बी एंड सी आर रियल नंबर, राइट। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें जो क्वेश्चन है आपका पहला, ठीक है, एग्जांपल बहुत ही आसान सा इजी सा है। 2/x प्लस 2/y इक्वल टू 9 है, ये पहला है समीकरण। 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 6 है, ये समीकरण दूसरा है। टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन लेट, तो इसको कन्वर्ट किया गया 1/x इक्वल टू p एंड 1/y इक्वल टू q है। तो इक्वेशन 1 बिकम्स द 3p प्लस 2q इक्वल टू 9, समीकरण थर्ड। और इक्वेशन सेकेंड का बिकम्स द 2p प्लस q इक्वल टू 6, ये समीकरण हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो दीज इक्वेशंस आर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द कैन बी सॉल्व बाय द एलिमिनेशंस मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन वैल्यू ऑफ द q equal to 6 minus 2p form of the equations third into the equations 4 and we get the 3p plus 2q 2 into 6 minus 2p equal to 9, तो p equal to 3। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ द p इन q, तो इसको जो है q का वैल्यू जब हम पुट करेंगे q इक्वल टू 6 माइनस 2p, तो वी गेट द q इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू आपका 1/3 हो जाएगा और y का वैल्यू 0 आ जाएगा, राइट। इसी तरह डियर स्टूडेंट आपका जो है ना ये एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में है। 4/x माइनस 1 प्लस 2/y माइनस 2 इक्वल टू 4 है, समीकरण पहला। और 10/x माइनस 1 माइनस 1/y माइनस 2 इक्वल टू 4, समीकरण दूसरा है, ठीक है। तो माना कि इसको हम p मान लेते हैं, इसको हम q मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसी तरह से जो है ना p का जो है ना, तो ये 4p प्लस 2q इक्वल टू 4 हो जाता है, समीकरण थर्ड। और इसी तरह जो है ना फिर हम 10p माइनस q इक्वल टू 4, ये समीकरण हमारा फोर्थ हो जाता है। तो सॉल्विंग फॉर ए p एंड q बी गेट p इक्वल टू 1/2 एंड q इक्वल टू 1 हो जाता है। तो नाउ 1/x माइनस 1 इक्वल टू p एंड 1/2 x माइनस 1 इक्वल टू 2। तो x माइनस 3 यानी x इक्वल टू 3 आ जाएगा और y इक्वल टू भी 3 आ जाएगा। तो x और y का वैल्यू हमारा 3 इसमें आ जाएगा। और इसे भी आप आसानी से कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशंस इतना, तो सॉल्यूशंस है हेयर इतना। तो ये क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 4x/x/y, ये माइनस 3x/y, इसको अलग करके लिख दिए हैं। तो इक्वल टू 4/y माइनस 3/x इक्वल टू 5। तो ये आप इसका जो है, और ये इस तरीके से भी सॉल्व इसको कर सकते, तो आसानी से कर लीजिए इसे आप, ठीक है। अब इसमें मेन ये है जो इसमें जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द एक्स और वाई का वैल्यू, ये दूसरा बी ए का पहला पार्ट का बी है, तो इसको में भी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो 10/x प्लस वाई प्लस 5/x माइनस वाई इक्वल टू 7, ये समीकरण पहला हो गया। 15/x प्लस वाई माइनस 9/x माइनस वाई इक्वल टू -6, ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट माना कि 1/x प्लस वाई इक्वल टू पी और 1/x माइनस वाई इक्वल टू क्यू, ठीक है, सॉल्यूशन है ये। तो 10p हो जाएगा प्लस 5q इक्वल टू 7, ये समीकरण थर्ड हो जाएगा। और 15p माइनस 9q इक्वल टू -6, ये समीकरण फोर्थ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन 1 बाई द 9 एंड द इक्वेशन 2 बाई द 6, यानी 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन को, और इक्वेशन 1 को हमें 9 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो देखिए फिर आगे हम यहीं पे देखते हैं डियर स्टूडेंट, 90p प्लस 45q इक्वल टू 63 और 90p माइनस 54q इक्वल टू -36 हो जाएगा। तो अब इसमें जो है ना क्रॉस ये साइन चेंज हो जाएगा, इसका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो प्लस 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 45 और 59 4 ये 99q हो जाएगा और ये 99 हो जाएगा। तो q इक्वल टू 1 हो जाएगा, जो कि बेहद ही आसान है, ठीक है। इसको जो है ना जब हम कट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, q का वैल्यू हमारा क्या है, 1 है। अब देखिए q का वैल्यू पुट इक्वेशन नंबर थर्ड में हम पुट कर देंगे। तो 10p प्लस 5 इंटू 1 इक्वल टू 7, तो 10p प्लस 5 इंटू 7, तो 10p इक्वल टू 7 माइनस 5
ठीक है। तो यहाँ जो है ना 10p इक्वल टू 2, उसके बाद p इक्वल टू 2/10, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, इसको कट करके आप करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। नाउ अब क्या करेंगे, 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 इंटू 1 करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये एक समीकरण हमारा 5वां हो जाएगा। फिफ्थ 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 होता आया, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आ जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए ये एज इट इज आ गया। तो ये देखिए इसको जो साइन चेंज हो जाएगा तो ये दोनों से ये जो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, 2y इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, तो x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 2, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए b क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2xy, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है b का। ठीक है, और 9x माइनस 4y इक्वल टू x इंटू वाई, ये समीकरण हमारा दूसरा है। तो बोथ इक्वेशंस डिवाइडेड बाय x एंड y, दोनों इक्वेशन को हम x y से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जब दोनों इक्वेशन को x y से हम डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है, तो ये x से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, y से ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, x y से x y कैंसिल हो, तो एक 3/x/2/x और इक्वल टू 2, ये इक्वेशन नंबर हमारा थर्ड हो जाएगा। राइट, उसके बाद देखिए तो ना ये, उसके बाद हम इस इक्वेशन को लेंगे, किसको, देखिए उसके बाद हम इसमें इसको लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो 9x/x/y, तो x से ये कट गया, 4y/x वाई, तो y से y ये कट गया, xy से xy ये कट गया। तो उसके बाद आप देखेंगे 9/y माइनस 4/x इक्वल टू 1, तो ये समीकरण फोर्थ हो गया। ठीक है, लेट 1/y इक्वल टू p, 1/x इक्वल टू q, तो 3p प्लस 2q इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फिफ्थ है। ठीक है, उसके बाद 9p माइनस 4q इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर हमारा सिक्स है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 3 और इक्वेशन, यानी इक्वेशन फिफ्थ को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 2, अब देखिए यहाँ पे 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9p और 3 2 जा 6q और प्लस 3 2 जा इक्वल टू 3 2 जा 6, ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 7 एंड 6, 7 और 6 को जब हम सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट, तो देखिए ये साइन कन्वर्ट हो जाता है, ये प्लस है तो ये चेंज हो जाएगा, ये इससे ये कट जाएगा, ये माइनस से हो जाएगा, तो ये जो है ना आपका कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस होता है और ये माइनस, तो -5, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया, अब q इक्वल टू 5/10, यानी क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1/2। ठीक है, q इक्वल टू, अब उसके बाद इसमें देखेंगे q इक्वल टू 1/2 पुट इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, तो 9p माइनस 4q इक्वल टू 1, तो 9p इक्वल माइनस 4/1/2, 4 इंटू 1/2, तो इससे ये दोनों कट जाएगा तो -2 आ जाएगा और 1। ठीक है, तो 9p इक्वल टू -2 इक्वल टू 1, 9p माइनस 2 इक्वल टू 1, तो 9p इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3 क्या हो जाएगा 9, तो यानी p का वैल्यू हमारा 1/3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नाउ 1/y इक्वल टू हमने क्या लिया था डियर स्टूडेंट p, तो 1/y इक्वल टू 1/3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा y इक्वल टू 3 आ जाएगा। 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा q, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। राइट, आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीनियर फॉर्म, इसको लीनियर फॉर्म में यानी लीनियर इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, तो चलिए इसे बनाते हैं अच्छे से। देखिए 16/x प्लस वाई प्लस 3/y माइनस 2 इक्वल टू 5, ये समीकरण पहला है। ठीक है, 8/x प्लस 3 माइनस 2/y माइनस 2, ये -1 इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो 1/x प्लस 3 ये p हो मान लिया, 1/y माइनस 2 ये q मान लिया हमने। ठीक है, तो इसको डियर स्टूडेंट ये देखिए समीकरण जो है ना, यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, समीकरण पहला इसमें 16p 3q इक्वल टू 5। ठीक है,
ये देखिए 16p प्लस 3q इक्वल टू 5 ये समीकरण थर्ड, और 8p माइनस 2q माइनस 1 ये क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आपका समीकरण इस तरह से बन गया, ठीक है। अब हम बी पोर्शन सेक्शन को देखेंगे, एक्स अपन में एक्स वाई माइनस 3y अपन में एक्स वाई ये माइनस 1, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो 5x अपन में एक्स वाई प्लस 4 अपन में एक्स वाई, तो ये 3 हो जाएगा इक्वेशन इक्वल टू 2। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब ये x से ये कट गया, y से ये y कट गया, ठीक है। तो 1 अपन में y माइनस 3 अपन में x, एक सेकेंड, तो ये ऐसे हो जाएगा 1 अपन में वाई माइनस 3 अपन में एक्स इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो ये 5x अपन में एक्स वाई, तो ये एक्स से ये कट जाएगा, ये वाई से वाई, तो 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 अपन में वाई प्लस 1 अपन में एक्स इक्वल टू 3, तो लेट 1 अपन में वाई इक्वल टू पी और 1 अपन में एक्स इक्वल टू क्यू। तो इसमें क्या हो जाएगा p माइनस 3q इक्वल टू माइनस 1 ये समीकरण थर्ड हो जाएगा, और 5p माइनस q इक्वल टू थर्ड ये समीकरण फोर्थ हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया, ठीक है, जो कि बेहद ही आसान है। तो डियर स्टूडेंट, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ठीक है। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।